Jai Hind, dear students. I am your English teacher. This is Ravisha. Welcome back to all my dear students in our online classes. So, dear students, in our yesterday video, कल की क्लास में कल के वीडियो में हमने स्टडी किया था अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी किया था. सो आई टोल्ड यू 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. हमने वहाँ पर ब्रीफ में डिस्कस किया था कि कैसे उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम अपनी लैंग्वेज में, अपने कम्युनिकेशन में, कन्वर्सेशन में यूज करते हैं. और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर उनको डीपली स्टडी करना एक एक पार्ट को, राइट. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट our first part of speech now. Today we are going to start now. Okay, dear students, you know very well because आप noun जो है second class में study कर रहे हैं. So what is noun? Name of any person, place, things, animals, etc. as called noun, right? So क्योंकि अब हम थोड़ा सा हमारा स्टैंडर्ड, हमारा लेवल चेंज हो गया, अब आप 5th स्टैंडर्ड के बच्चे बन गए हैं. सो आपको अपने आप को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करना है ना. सो इसी डेफिनेशन को हम थोड़ा मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हैं? वी कैन से दैट ईच एंड एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड नाउन. ईच एंड एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड नाउन बिकॉज यू नो हमारे चारों तरफ, हमारे अराउंड सराउंडिंग में क्या क्या है? पर्सन्स है, प्लेसेस है एंड थिंग्स है. सो वी कैन यूज इट. ईच एंड एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड नाउन. ओके. Now dear students, noun को हम क्लासीफाई कर सकते हैं टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. We can divide noun in 2 categories. Noun number and noun gender. Noun number and noun gender. Right? Number means संख्या. Right? कि उनकी संख्या बताने को कोई भी चीज है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है. सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर means only one and plural means more than one. For example, हम स्टडी करते हैं boy, boys, girl, girls, right? Flower, flowers, pen, pens. So उनकी क्वांटिटी बताना, क्वांटिटी, मात्रा, that is called noun number, right? And second one is noun gender, means उसको जेंडर को डिफाइन करना, राइट. जैसे आप हिंदी में पढ़ते थे ना, लिंग बदलो एंड वचन बदलो, लिंग, तो उसको हम जेंडर बोलते हैं. सो सेकंड कैटेगरी होती है नाउन जेंडर. ओके. सो देयर आर 4 टाइप्स. हम फर्दर इनको फिर डिवाइड करते हैं जेंडर को 4 कैटेगरीज में. मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल. मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर. डियर स्टूडेंट, मैस्कुलिन जैसे इसके नेम से ही पता चल रहा है, मीन्स मेल, राइट. जो मेल होते हैं, जो मेल वो क्या होते हैं? मैस्कुलिन. फॉर एग्जांपल फादर, ब्रदर, राइट, ग्रैंडफादर, लायन, डॉग, वो सब किस पे आते हैं डियर स्टूडेंट्स? मैस्कुलिन. फेमिनिन मीन्स नेम से ही क्लियर हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, फीमेल. व्हाट? फीमेल, राइट. फॉर एग्जांपल सिस्टर, गर्ल, राइट, डॉटर, मदर. एंड कॉमन. कॉमन मीन्स बेटा डियर स्टूडेंट, कॉमन मीन्स क्या होता है? आप इसके नेम से वेरी नो कि कॉमन मीन्स जो दोनों में सेम होता है, कॉमन है ना. क्या चीज कॉमन है? तो कॉमन मीन्स मेल भी हो सकता है एंड फीमेल भी. फॉर एग्जांपल आप देखेंगे टीचर, राइट. either it can be male and or it can be female. means it can be male and female. male and female दोनों भी हो सकते हैं. either it can male or it can female, right. for example teacher, आप सभी को पता है टीचर में मेल टीचर भी होता है एंड फीमेल टीचर. और इससे अच्छा एग्जांपल आप अपने क्लास से ही ले सकते हैं. क्लास में स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन उसमें बॉय भी होता है और गर्ल भी होती है, राइट. सो थर्ड एग्जांपल हम ले सकते हैं डॉक्टर, राइट. डॉक्टर, लेडी डॉक्टर भी होती है और जेंट डॉक्टर भी होता है, राइट. साइंटिस्ट, प्लेयर. अब प्लेयर जो है वो एक गर्ल भी अच्छी प्लेयर हो सकती है, एक बॉय भी अच्छा प्लेयर हो सकता है, राइट. सो कॉमन मीन्स जिसमें मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, राइट. जो दोनों होते हैं, जिसमें दोनों कैटेगरीज आती हैं, मेल प्लस फीमेल, दैट इज कॉल्ड कॉमन. आफ्टर दैट न्यूट्रल. न्यूट्रल जेंडर डियर स्टूडेंट, न्यूट्रल जेंडर मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स.
और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट जो ना ही मेल होता है और ना ही फीमेल होता है. फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, पेन, this whiteboard and this marker, right? Means we can say that non-living things. But except हम जो trees है, trees किसमें आता है, वो न्यूट्रल जेंडर में ही काउंट होता है, right? So I know कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. नाउन की मैं फिर से फर्दर थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देती हूँ. नाउन को टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेटा, नाउन नंबर एंड नाउन जेंडर. Now further we can divide it now number in two parts, singular and plural. Singular means one thing and plural means more than one thing. Now gender are four types: masculine, feminine, common and neuter. Right? No, okay. Now noun के हम कैटेगरीज डिवाइड की थी. अब जो नाउन्स है उसके टाइप्स होते हैं हमारे पास, है ना. जैसे हम एक पेंसिल ले, आपको एक एग्जांपल दे. पेंसिल आपने देखी होगी बेटा, डॉम्स की पेंसिल भी आती है, नटराज की पेंसिल भी आती है, एचबी की पेंसिल्स भी आती है, बहुत सारी है ना. तो वो क्या है तो पेंसिल ही, लेकिन उनके काइंड्स, वेराइटीज डिफरेंट है ना, राइट. सो इसी तरीके से हमारे पास नाउन के भी टाइप्स होते हैं. देयर आर 6 टाइप्स ऑफ नाउन्स. First one is proper noun, second one is common noun, third one is collective noun, and fourth one abstract noun, fifth one material noun, and sixth one possessive noun. अभी आपके जो फिफ्थ क्लास की, फिफ्थ स्टैंडर्ड की बुक्स में सिर्फ आप यहाँ तक सिर्फ 5 टाइप्स के ही नाउन्स को आप स्टडी करेंगे. बट आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर possessive noun भी शो किया है, और अभी मैं आपको बताऊंगी कि possessive noun होता क्या है. राइट. सो डियर स्टूडेंट, अब हम इनकी डीपली स्टडी करते हैं. प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. प्रॉपर, बेटा आपको चीजों को रटना नहीं है, समझना है. आपको किसी को कोई भी कहीं पर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, यू कैन आस्क मी एट दैट टाइम विदाउट एनी हेजिटेशन. ठीक है, आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, आप चीजों को समझेंगे, आप मुझसे पूछेंगे. ओके. प्रॉपर मीन्स किसी प्रॉपर नेम. जैसे आप क्लास में अगर हम किसी भी बच्चे को बोल दें, है ना, आपको वहाँ जाना और कुछ भी चीज़ हम मंगवाते हैं, या आपको हम बोल दें कि कोई भी एक बच्चा अपने विलिंगली कोई भी एक बच्चा इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर ले, राइट. इट मीन्स वो तो क्या हुआ, कॉमन, कि हमने पूरी क्लास में से किसी को भी एक को हमने बोल दिया कि कोई भी विलिंगली अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, राइट. लेकिन अगर हमने क्लास में किसी एक पर्टिकुलर बच्चे का नाम ले दिया कि राम, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन, कि राम आपको ही इसमें पार्टिसिपेट करना है, इट मीन्स राम क्या हुआ, प्रॉपर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आया होगा प्रॉपर और कॉमन में क्या डिफरेंस है. प्रॉपर मीन्स पर्टिकुलर नेम, स्पेसिफिक नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग. पर्टिकुलर नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. कॉमन में पर्टिकुलर नेम नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, अब आप यहाँ पे देखेंगे भी डिफरेंस. अगर हम सेंटेंस में सिटी की बात करते हैं, सिटी, सो सिटी क्या है बेटा, एक कॉमन है, राइट. लेकिन सिटीज तो बहुत सारी है ना, झज्जर सिटी, रिवाड़ी सिटी और भी सो एटसेट्रा. सो आप पर्टिकुलर जो नेम हो गया, दैट इज ये क्या है बेटा, प्रॉपर नाउन. ऐसे फॉर एग्जाम्पल हम कंट्री की बात करें, सो कंट्री तो बहुत सारी है, इंडिया है, जापान है, चाइना है, अफगानिस्तान है, राइट. सो इस तरीके से स्कूल, अब हम स्कूल की बात करें तो स्कूल तो हमारी कंट्री में, हमारे स्टेट में, हमारे सिटी में बहुत सारे स्कूल्स हैं, राइट. लेकिन एक पर्टिकुलर स्कूल की बात करें, जैसे हम बोलते पर्टिकुलर स्कूल का नेम बोल दिया कि आई एम अ टीचर इन द्रोणाचार्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राइट. कि तो हमने पर्टिकुलर नेम, जब हम पर्टिकुलर किसी भी चीज का, पर्टिकुलर नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, राइट. फॉर एग्जांपल फेस्टिवल में भी अब देखिए होली एंड दिवाली, दीज आर द प्रॉपर एंड दिस इज द कॉमन. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी बेटर, वेरी क्लियरली. नाउ थर्ड वन इज कलेक्टिव. डियर स्टूडेंट, कलेक्टिव नेम से ही आपको पता चल रहा है, कलेक्शन, किसी भी चीज का कलेक्शन. कलेक्शन मीन्स क्या होता है, उस चीज को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना. टेस्ट हम लेते हैं क्लास में, उनको कलेक्ट करते हैं ना, मीन्स हमने कलेक्शन कर लिया, उनका इकट्ठा कर लिया. सो आपको नेम से पता चल रहा है ग्रुप
इट मीन्स वो क्या हुआ, बुके, जो बहुत सारे फ्लावर्स उसमें लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड बुके. नाउ fourth one is the abstract noun. Fourth one is the abstract noun. So abstract noun क्या होता है dear students? Abstract noun होता है feelings, कि जिस चीज को हम टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं, राइट? जैसे कोई बच्चा है, कोई भी पर्सन है, वो खुश है या उदास है, तो सिर्फ हम उसके फेस एक्सप्रेशन से ये नोटिस कर सकते हैं कि हैप्पी है, ब्रेव है, सैड है, एक्साइटेड है, राइट? सो जिस चीज को सिर्फ हम फील कर सकते हैं, सडन फीलिंग्स जो होती हैं, राइट, इमोशंस जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस, सैडनेस, ब्रेवरी, एंगर, पॉवर्टी, राइट? मीन्स उन चीजों को हम सिर्फ उनके फेस एक्सप्रेशन से ही पता चल सकता है, उनको हम टच नहीं कर सकते. अब कोई पॉवर्टी मीन्स गरीबी, राइट? सो गरीबी को क्या हम टच कर सकते हैं? नो ना. सो जिस चीज को हम टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. डेटर्मिनेशन, किसी भी बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय है. डेडिकेशन, किसी भी काम को करने की इतनी ज्यादा लगन है, निष्ठा है, डेडिकेशन है, सो उसको हम उस पर्सन को देख के पता चल सकता है कि हाँ इसमें इतनी डेडिकेशन है. हम उस डेडिकेशन को टच नहीं कर सकते, राइट? So this is called abstract noun. After that, dear student, material noun. Material noun. Material से आपको पता चल रहा है, material means किसी चीज को बनाने का. जैसे जब हम घर बनाते हैं तो हमें मटेरियल चाहिए ना, कि क्या क्या चीज चाहिए हमें सीमेंट चाहिए, हमें ब्रिक्स चाहिए, राइट? हमें और क्या क्या चाहिए, है ना? जो भी हम बनाते हैं उसकी सेटलमेंट के लिए आयरन चाहिए या वुड चाहिए. जब हम उसके डोर्स वगैरह लगाते हैं, विंडोज लगाते हैं, ग्लास लगाना है तो ग्लास चाहिए, राइट? सो वो सब चीज क्या है? मटेरियल. सो मटेरियल नाउन्स वो होते हैं जो किसी दूसरी चीज को बनाने में यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इयररिंग्स, राइट? दीज इयररिंग्स आर मेड अप ऑफ गोल्ड, राइट? तो ये किस चीज के बने हुए हैं? गोल्ड के. तो गोल्ड क्या हुआ बेटा? मटेरियल. लेकिन इयररिंग्स क्या हुआ? कॉमन नाउन, क्योंकि इयररिंग्स तो सभी के पास होते हैं और सभी को गोल्ड के हैं या फिर आर्टिफिशियल हैं या कैसे भी हैं, सबको इयररिंग्स एक ही नेम है, कॉमन नेम है. सो इयररिंग्स क्या हुआ? इयररिंग्स क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स? कॉमन. लेकिन गोल्ड क्या हुआ बेटा? मटेरियल. अब मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल भी देती हूँ. इधर देखिए आप, अगर मैंने ऐसे लिखा, दिस टेबल is made up of iron, या मैंने लिख दिया यहाँ पे आयरन की जगह पे वुड, है ना? कोई भी चूज कर सकते हैं हम. सो टेबल क्या हुआ डियर स्टूडेंट? कॉमन नाउन, बिकॉज सभी टेबल से, अगर वो आयरन की बनी हुई है तब भी हम उसको टेबल बोलते हैं. कोई कांच की टेबल है, ग्लास की, तब भी हम उसको टेबल ही बोलते हैं. कोई लोहे की है, कोई लकड़ी की है, वुड की है, तब भी हम उसको टेबल ही बोलते हैं. सो टेबल इज द कॉमन नाउन. बट आयरन, वुड, स्टील, कुछ भी हम यूज करें या फिर ग्लास, है ना, ये सारे क्या होंगे बेटा? दीज आर दी मटेरियल नाउन. समझ आया? आई नो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा डिफरेंस सभी में, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल, राइट? नाउ लास्ट वन इज द पजेसिव नाउन. पजेसिव, माय डियर स्टूडेंट, पजेसिव मींस रिलेशन बताना, राइट? फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ना, घर में कोई भी जब यूज करते हैं, शूज रखे हुए हैं, है ना, दीज शूज किससे बिलोंग करते हैं? फादर के हैं, ब्रदर के हैं, है ना? तो वो होता है जिसमें हम ये चीज यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी एंड एस. एपोस्ट्रोफी और एस जो होता है वो डियर स्टूडेंट पजेसिव नाउन के लिए यूज करते हैं. दिस इज माय ब्रदर्स शर्ट, दिस इज माय ब्रदर्स शर्ट. तो ब्रदर्स हम ऐसे लिखते हैं ना, ब्रदर्स शर्ट. अब आप देख रहे हैं इसके और इसके बीच में रिलेशन कौन बता रहा है? ये रिलेशन बता रहा है. सो दिस इज दी पजेसिव नाउन, राइट? मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ में इसलिए बताया क्योंकि जब आप आगे 6th 7th स्टैंडर्ड में जाओगे, 8th स्टैंडर्ड में जाओगे तो ये आपके यूज होगा. सो आपको पता होना चाहिए कि नाउन्स में 6 टाइप्स के होते हैं. वैसे अभी स्टिल नाउ यू हैव टू रीड ओनली दीज 5 टाइप्स. ओके,
आई होप आपको नाउन का ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा. स्टिल नाउ इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज,